फोन यहाँ इस तरह से कह लो कि एक प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक मोबाइल फोन। आप में से कौन लोग हैं जिनके पास 1 लाख रुपए तक का फोन है या 1 लाख से ऊपर का फोन? 90,000 वाले भी शामिल हो सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आज बिजनेस की स्किल्स बताना है। आज का टॉपिक है थोड़ा सा जॉब की स्किल्स क्या जरूरी होती है। अच्छा जी, एक जरा जल्दी जल्दी जरा आंसर करें। अच्छा चलें, वो बता दें जिनके पास 50,000 से 1 लाख के दरमियान का फोन। 50,000 टू 100,000, 1 लाख रुपए तक, 50,000 से 1 लाख, इसमें तो काफी आ जाएंगे लोग। अच्छा जी, फिजान। अ, अच्छा चलें, अब ऐसा है, अभी आते हैं उस पर भी, अभी आते हैं। अगर किसी के पास जो है वो 25 से 50,000 तक का फोन हो तो वो भी अब बता सकते हैं। जी। अच्छा, सही, सही, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। अच्छा, अच्छा, अब जिन सब ने आंसर किया ना वो ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं। मतलब जिनके पास 25 से 30 हजार, 25,000 से ऊपर का मोबाइल है और लैपटॉप दोनों। बोथ लिखें जरा, बोथ। बोथ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिनके पास ये दोनों चीजें हैं ना वो लकी लोग। अच्छा, मैं उनको इस एरा का लकी इंसान कहता हूँ, खुशकिस्मत इंसान कहता हूं। ऐसे लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऐसे लोगों के पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऐसे लोगों के पास अपने लिए कमाने का जरिया मौजूद है। बड़े आसान लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन इस चीज से सर जो कंगले हैं उनके बारे में, अ, मेरा ख्याल है ये जो मीटिंग आप देख रहे हैं ये मोबाइल पे ही देख रहे हैं। आपने वीसीआर तो नहीं लगाया हुआ ना? या आपने कोई टेप तो नहीं लगाई हुई, या आपने कोई टीवी पे पुराने वाला वो जो डब्बे वाला टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट, उस पर तो नहीं ना लगाई? तो चलें, अगर आप वीसीआर पे सुन रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर आप नकली ही हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हैं या लैपटॉप पे सुन रहे हैं तो फिर अपने आप को भी किसी ना किसी कैटेगरी में शामिल कर लें। ठीक है ना भाई? अगर अगर आप लोगों के पास, अच्छा अब आप लोगों में किसी के पास अगर मोबाइल फोन नहीं है, इट्स ओके, लैपटॉप है तो फिर भी आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर आप लोगों के पास मोबाइल फोन है तो फिर आप, आपकी जेब में कुछ नहीं है, डजेंट मैटर ये, वसीम, ये मैटर ही नहीं करता। यही तो आपको मैं बताने लगा, इसी बात के ऊपर हम आने लगे हैं कि ये तो नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जेब के अंदर ये दो चीजें अगर आपके पास है ना तो आप समझ लें कि आप दुनिया का काम कर सकते हैं, ठीक है। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों चीजें जरूरी क्यों? आपको पहली तो बात पता ही है कि फोन जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। प्लस आपको ये पता है कि जो लैपटॉप है ये आपकी जो है ना वो क्या क्या कह सकते हैं, सर्विस डिवाइस है काम करने की, ठीक है। इसे आप सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारा आज का टॉपिक ये है कि अ, हमें यूटिलाइज करना तो आता है, ठीक है, हम साथ साथ सीख रहे हैं। अब हम इस चीज से एक्सीलेंस की तरफ किस तरह बढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इससे सीख कर आप आगे किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहें, आप इसे बिजनेस स्किल में किस तरह से ऐड कर सकते हो, आप इसको जॉब्स की स्किल में किस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं
रैंडम लोगों की प्रोफाइल देखूंगा लिंक्डइन की। उसके बाद मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आप जॉब कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास बिजनेस नहीं बनाना है तो बिजनेस कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो हुनर कैसे आ सकते हो। जी। आप आपको बड़ी डिटेल उस दिन मशवरा मैंने दिया है कि आप मोबाइल, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो जिंदगी, मोबाइल भी आ ही जाएगा, लैपटॉप भी आ ही जाएगा अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो। अच्छा अब चलें, अब मैं आपको थोड़ी सी ना स्किल सिखाता हूँ कि अब आपने अपनी जो है ना वो एक्सपर्टीज को दुनिया के सामने कैसे लेके आए, किस तरह से आप दुनिया के सामने जो है ना, क्योंकि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, कोई और चाहता हो या ना चाहता हो, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या आपने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा, आपको हम मैं सिखा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे फायदा किसका है, फायदा आपका है, आपके घर वालों का है, आपके प्यार करने वालों का है, प्यारों का है, जिनके साथ आप लोग रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का फायदा। तो मुझे क्या लगेगा अगर आपने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, कोई मसला नहीं, आपको इधर सिखा देते हैं। जरा मेरी स्क्रीन कंफर्म कीजिएगा, तो चार बातें अगर पता है तो दिखा देते हैं, आपको सिखा देते हैं। अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुकी है, ठीक है, और आप लोगों ने अपने जॉब अलर्ट रख लिए हैं, ठीक है, तो आप अपनी सीवी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सीवी लिंक्डइन के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अपनी सीवी को लिंक्डइन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट मी गो हियर। अच्छा यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ना वो तीन चीजें आ रही हैं, सबको नजर आ रहा है। शेयर प्रोफाइल इन मैसेज, सेव टू पीडीएफ, बिल्ड एज रिज्यूम, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, हमें किसी ने नहीं सिखाया, मजबूर बनने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, यहाँ पे सीखो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, मोड पे जाता हूँ, बिल्डर सीवी पे, बिल्डर रिज्यूमे पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम योर प्रोफाइल या अपलोड रिज्यूमे, ठीक है। चलें, जॉब टाइटल क्या नाम देना चाहोगे जी अपनी जॉब को, अमेजोन या अमेजोन रहने दो, ट्रेनर, डांस राइटर, इंस्ट्रक्टर, कुछ भी लिखना चाहिए, ठीक है। आप फ्रीलांस डेवलपर हो, ठीक है, फ्रीलांस डिजाइनर हो, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। अच्छा शॉपिफाई से रिलेटेड कुछ लिखना चाहो, शॉपिफाई बिजनेस डेवलपर, आप में से कोई भी लोग जो भी अपनी जॉब का टाइटल देना चाहे ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको उसके मुतल्लिक कोई जॉब अगर आपको पोस्ट होगी तो आपको मिल जाएगी। मैं लेट सपोज इसको एज अ ट्रेनर कर दूं, अप्लाई, ठीक है जी। आपको उससे मुतल्लिक जो है ना वो कौन से ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स चाहिए हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास मैं इसको चेंज करता हूँ जी, आप में से कुछ लोग हैं जी मैथमेटिक्स के, शायद पता नहीं, मैथमेटिक्स अप्लाई, मैथमेटिक्स टीचर अप्लाई। अच्छा जी, किस तरह की आपको कीवर्ड सजेस्ट किए हैं, डाटा एनालिसिस का कीवर्ड रखो, इंजीनियरिंग का कीवर्ड रखो, लीडरशिप का कीवर्ड रखो, कम्युनिकेशन का कीवर्ड रखो। बेटा, बेटा जिंदगी, जिंदगी में ना, आज मैंने अपना लैपटॉप ना सेल किया होता लिटरली मैं आपको दे देता, लेकिन मैंने सेल कर दिया हुआ है, तो मजबूरी है। लेकिन लैपटॉप के बगैर बेटा आप क्या, फोन के साथ आप क्या करेंगे, बात ये है।
आपको मैंने अर्ज किया था, आप मेरे बड़े ऑनरेबल स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे बड़े रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपको थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज अगर आपके नहीं इजाजत देते, कोई बात नहीं, किसी टाइम पे मेरे भी नहीं इजाजत देते थे भाई, मैं कोई बहुत शो ऑफ वाला इंसान हूँ नहीं, ठीक है, वेल ऑफ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको मैंने बताया था कि आप थोड़े से सही है। अब आप ऐसे करें कि आपने 1 मंथ पहले खरीदा है ना, 1 मंथ बाद सेल कर दें, ठीक है, इसे सेल कर दें, लैपटॉप ले लें, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग हैं मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। अब ये देखो कि आपको अपनी रिज्यूमे के अंदर क्या चीज डालनी चाहिए, वो ये आपको खुद बता रहा है। डाटा एनालिसिस डालो, इंजीनियरिंग डालो, लीडरशिप डालो, कम्युनिकेशन डालो, 20 तरह के और कीवर्ड जो बता देगा वो डालो, ठीक है। वो क्या बता रहा है जी, आप समरी डाल दी हुई है, लिंक्डइन का लिंक डाल दिया हुआ है, आपने कहाँ कहाँ काम किया वो डाल दिया हुआ है, आपका फलानी चीज डालिए है, वो चीज डालिए है, ऑनर्स। अच्छा, आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप किस तरह से स्किल को किस तरह से अपनी शो करवा सकते हैं ताकि आप सर्च रिजल्ट के अंदर आए, ठीक है। अच्छा, अभी आप सब लोग जो है ना वो मशवरा दें कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें, मशवरा जो है ना वो सुन्नत है, ठीक है, तो लेना चाहिए। मेरे पास तो अभी इस टाइम तो कोई मुझे मशवरा नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या इन हालात में मदद कर सकूं या आपको क्या मशवरा दूं। शायद किसी के पास कोई बेहतर आइडिया हो, आप आपके कोलीग्स में से जो आपको बेहतर एक आइडिया दे सकें, अगर वो है तो आप काइंडली शेयर कर दीजिए। ऐसा कोई बात ना कीजिएगा कि किसी की पर्सनल अटैक फील हो या किसी को ऐसा लगे कि वो कोई मजाक में लिया जा रहा है। तो ऐसा मशवरा हो जो वाइबल हो, जो लगे कि हाँ एक मशवरा है, एक सजेशन, ठीक है। वो हमें मशवरा भी नहीं ना देना आता, हम मजाक बनाते हैं हमसे। तो तो ये जो है ना, इस तरह से जाकर आपकी सीवी बन जाएगी। उसके अंदर कोई कीवर्ड वो कहता है डालो, कीवर्ड डालो, कोई कहता है फलानी चीज डालो, डाल दो। यहाँ पर डाउनलोड एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ये सीवी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इशू ये है कि इशू ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है तो उसे लैपटॉप किस तरह से मिल सकता है? कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है आप लोगों के माइंड में, या कोई ऐसा इदारा देता है? मैं थोड़े दिनों पहले आप लोगों के लिए सर्च कर रहा था rehan.com पे, तो यहाँ पे कुछ उसने बताया हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा लगा तो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। एक सेकेंड, मैं पर्सनली किसी को भाई प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी अपने ऊपर है। मैं फ्री लैपटॉप लिखा इस तरह से करके कुछ मेरा ख्याल है महीने पहले, या कुछ ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि वर्केबल है कि नहीं, ठीक है। अ, लेकिन कुछ इस तरह से है इनका, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। आप अपने नुकसान के, नफे के नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ, ठीक है। अ, मैं उसको आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ आप सर्च कर लें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी आपको मिले, मे बी आपको ना मिले, मुझे नहीं पता। हाँ, दैट्स अ वर्केबल। अच्छा भी, स्टूडेंट आप 38,000 का मोबाइल अगर आपके लिए, तो मेरा ख्याल में तो आप लैपटॉप ले, मेरे से ज्यादा महंगा तो आपके पास फोन। तो अब आप हम क्या मशवरा दें, मुझे नहीं समझ आ रही। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे आप 1,38,000 का लें, लेकिन मतलब
सही है, देख सकते हैं। मैं अब ये तो नहीं आपको कह सकता कि अब आप क्या करें, लेकिन अब आप खुद ही देख लें। आप तो ठीक है जी, चलें हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एक माह पहले आ जाती हैं, तो वैसे तो क्लासेस को तो एक माह से ऊपर हो चुका हुआ है। हमारी क्लासेस को 29 जुलाई को हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप लैपटॉप ले लें। तो वो अब ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपने मोबाइल खरीद लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये तो एक बेसिक शर्त है ना, एक बेसिक कंडीशन है कि आप जब किसी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं और 40,000 रुपए का, 45,000 रुपए का एक अच्छा लैपटॉप आ जाता है। अच्छा खैर, चलें, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा चलें, तो इस तरह से जो है ना, वो आप लोगों का जो भी प्रोफेशन बनता है, ठीक है, फ्रीलांसर बनता है, ठीक है, वो खुद आपको बता रहा है कि आप फ्रीलांस राइटर हैं, तो आप क्या लिखें अपनी स्किल के अंदर, ठीक है। तो आपके पास स्किल आ जाएंगी जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दो, प्रेस रिलीज लिख दो, सोशल मीडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख दो। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को इतना मोबिलाइज करना है, इतना ज्यादा चैनलाइज करना है कि ताकि आपकी प्रोफाइल विजिबल होना शुरू हो जाए, आपकी सीवी के अंदर जो चीजें लोग ढूंढ रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, प्लस ऐसा होता है कि कई दफा एक ना प्रोग्राम होता है, उसे कहते हैं एटीएस फॉर्मेट। एटीएस फॉर्मेट क्या होता है जी, आप लोगों को अ, मैं लिंक्डइन चूंकि बता रहा हूँ, तो अब आपको चलो एक हल बता देता हूँ इसके अंदर भी, कि आप लोग अपना एजुकेशन डाल सकते हो, सर्टिफिकेशन डाल सकते हो। अब आप कहते हो कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई भी कार्ड है, आप एक महीने के लिए जो है ना, वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना, उसके ऊपर प्रीमियम एक्टिवेट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लिंक्डइन लर्निंग से बेतहाशा सर्टिफिकेट कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन लर्निंग आपको फ्री एक्सेस मिलता है, ठीक है, लिंक्डइन लर्निंग का। और आप बेतहाशा कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस के कोर्सेज हैं इसके अंदर जो है, वो आपके पास टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के कोर्सेज हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, जिस मर्जी का करना चाहो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पहला ये है। सेकंड ये है कि आपके पास यूडेमी, शायद मैं आप में से कुछ लोगों को पता हो, शायद ना पता हो, आप अपने आप को फिल कर सकते हैं सर्टिफिकेशन से। ये अभी आपको काफी लेंथी रहने वाला टॉपिक, तो जरा गौर से सुनिए। यूडेमी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यूडेमी के कुछ 40-50 सर्टिफिकेट इस टाइम पड़े हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, साइन अप करो, ठीक है। साइन अप करके लर्न करना शुरू कर दो, 1 मिनट लगेगा। आप लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, अपना इस सर्टिफिकेट को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कौन सा है जी, एडेक्स है, edx.org, यही है। कोर्सेरा है, फ्री कोर्स कर सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी कोर्सेज कर सकते हो, डिग्री भी इवन हो जाती है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा डेफिनेटली, आप वहां पे तो नहीं जा सकते। कोर्सेज बेतहाशा टॉपिक्स के ऊपर, इवन बायोलॉजी के भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बॉटनी के भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इस तरह का जो है ना इनका होता है। अच्छा, कुछ लोग आप में से होंगे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं काफी इंकरेज करता हूँ सबको कि आप जरूर करें, ठीक है। आइल्स एकेडमिक
अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का कोर्स है, ठीक है जी। आप में से काफी लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहते भी हैं, ठीक है, आगे पढ़ें भी। जरूरी नहीं है कि जुबान को सीखनी है तो इसी मकसद के लिए सीखी जाए, ठीक है। बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, यहाँ पे कोई एमए इंग्लिश वाले लोग थे, टीएसएल की कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पे, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, टेसोल जिसे कहते हैं, टीएसएल कहते हैं, आई डोंट नो। बेतहाशा कोर्सेज, ठीक है, आप फ्री कर सकते हैं। कोर्सेरा पे अब फ्री नहीं रहा, पहले फ्री होता था। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इस जगह पे मेरी जो तस्वीर लगी हुई है वो मेरी एफएससी की फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस वेबसाइट को कब से जानता हूँ। हाँ, कर दो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे जो आपको जो ब्लू से करके शायद कोई लैपटॉप पे हो, वो तो शायद थोड़ी बहुत विजिबल हो। ये मेरी फोटो जो है वो 2000 मेरे ख्याल है 11-12 की है, ठीक है। तो ये तब की फोटो लगी हुई है और ये तब से मैं इस साइट को जानता हूँ। मुझे सारा तो नहीं पता होगा ना, मैंने कभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे कोर्सेज ही सीखे होंगे, लेकिन कम से कम आपको बात करने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है अपनी सीवी का, किसी की सीवी का, अपनी जॉब लेने का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, ऑनलाइन जॉब, फ्रीलांसिंग की जॉब लेने का किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। मैं आजकल पाकिस्तान के अंदर कोरियन और किसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप तो शायद थोड़े से हो चुके हो गए, टीन एज में ज्यादा ट्रेंड है के पॉप वगैरह का। आप में से यहाँ पे कोई कोरियन लैंग्वेज का फैन है, या तुर्किश, तुर्किश के तो हम सारे फैन हैं ऑब्वियसली, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है वो। ऑब्वियसली कोरियन है, चाइनीज है, उसके ज्यादा लोग फैन। आप में से है यहाँ पे कोई फैन कोई तुर्किश लैंग्वेज सीखने का, या जर्मन, या कोरियन, चाइनीज? लड़कियां ज्यादा कोरियन, चाइनीज, लड़के ज्यादातर तुर्किश। तो ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। अच्छा, आप मिक्स चल रहा है, चलो, अच्छी बात है भाई, सीखना चाहिए कोरियन, चाइनीज, जापानीज। चाइनीज का क्यों ट्रेंड है भाई पाकिस्तान में, ये नहीं मैं समझ पाया। चलो, कोरियन का तो समझ में आता है कि जी कोरियन ड्रामे हम लोग देखते हैं, अ, कोरियन पॉप हम सुनते हैं। मुझे नहीं वैसे बिल्कुल भी पसंद, गाने मैं नहीं सुनता। ना, मैं असल में किसी के कल्चर से कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है हमारा अपना कल्चर ही बहुत प्यारा है। हाँ बिल्कुल, लर्न कर सकते हैं। और कमाल की बात है। चाइनीज का क्या वैसे कोई ऐसी कोई खास रीजन है चाइनीज की? कोरियन की तो चले समझ में आ गया, कल्चर की वजह से, या तुर्किश कल्चर की वजह से। अ, सब ये इनका ऑब्जेक्टिव सबसे क्लियर है लाइफ के अंदर, इरशाद का, कि आयल्स करना और बाहर जाना। आई लाइक। बाकी करते रहे, कोरियन चाइनीज सीखते रहे। आप हर तरह की जुबान सीख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एलिसन, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने के लिए ना, अगर लैंग्वेज आपके मतलब रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज सीखें, तो डिवलिंगो पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। डुलिंगो पे आप सीख सकते हैं, आप उस पे चले जाएं। कई
ठीक है, तो असल में बात करने का मकसद ये है कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत सारी चीजों, बिजनेस के कोर्सेज कर सकते हैं, बॉटनी zoology के कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, जिनके तो शेयर करते हैं। इन पे फ्री कुछ पे होते हैं, कुछ पे फ्री नहीं होते। तो Alison is also a good site. Rural site is also very good. Duolingo is very good. यहाँ पे किसी ने बल्कि बताया भी था कि कुछ मुझे याद है Duolingo पे मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। बट लैंग्वेज यहाँ पे सीखी नहीं जाती, मसला ये है। लैंग्वेज एज अ प्रैक्टिस थिंग, तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस करने से आती है, बोलने से सुनने से ज्यादा। अ, अच्छा खैर, तो इस तरह से आप अपनी सीवी को बिल्ड करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स डालेंगे, इस तरह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, प्लस कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, स्किल सेट हैं जो आप अपनी सीवी के अंदर डाल सकते हैं। वो सर ये सारी एप्स मेरे पास हैं, बस तौफीक नहीं। सही, तौफीक बस अल्लाह की तरफ से ही है बेटा, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अमल की। किसी को भी वैसे सारी वेबसाइट का सबको ही पता होना है, करते कम ही लोग हैं। अच्छा, अब ऑनर्स या अवार्ड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप में से किसी ने जो है कभी कोई लैंग्वेज सीखी, कुछ इस तरह से कोई स्पेसिफिक काम किया, कोई स्कॉलरशिप मिली, कोई ऑनर्स अवार्ड मिला, कोई 3.9 सीजीपीए मिला किसी को, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। मेक अ कॉपी, सेव एज पीडीएफ, फॉर्मेटिंग चेक, सीवी का नाम बदलना हो आप नाम बदल सकते हैं, और क्या रह गया अभी। अ, ठीक है, इसे डाउनलोड कर लो, आपके पास एक अच्छी सी बनी बनाई सीवी आ जाएगी। अच्छा, आप किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन था कि जी हम एजुकेशन में क्या लिखें, भी एजुकेशन में जो आपने किया है वो लिखो, रेगुलर आपने पढ़ा है, कब से कब तक पढ़ा है, क्या क्या किया है, क्या क्या करते रहे हो, सारा लिख दो। सोलर पैनल ना ऐड करना वो थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल कि वो रेलेवेंस है। लैपटॉप चलो मिला है, उसको ऐसे कह सकते हैं कि जी स्किल अवार्ड में मिला है। सर, करते हैं ऐड सर, मैंने क्या खाया, करते हैं, कोई मसला नहीं है। लैपटॉप क्या, मैं कहता हूँ कि वो हमें बिजली के बिल में 2,000 रुपये सब्सिडी भी मिलती रही है, वो भी ऐड कर। आ तो रहा है गाजी यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं आ रहा। सोलर सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है, मैं माइंड नहीं कर रहा, मैंने क्यों माइंड। अच्छा जी। अच्छा, कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को जो है ना पूरा फिल करें, प्लस अच्छा चलो लिंक्डइन को सेट करना थोड़ा समझ आ गया कि क्या क्या डालनी है, उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स डालने हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे डालनी है। सीवी को बेहतर करने के लिए कोर्सेज करने हैं, कोर्सेज के साथ सर्टिफिकेशन करनी है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स डालने हैं, सर्टिफिकेशन, ऑनर्स एंड
स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो ये इतनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है कि अगर किसी ने आपको वाकई कोई चीज आप में देखी ना तो आप जॉब लाजमी दे दोगे। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने जो सबसे अच्छा, जिसको लगता है कि मैंने हर चीज फिल कर लिया, सिर्फ वो दिखाया आज अभी लिंक्डइन के ऊपर। सर लिंक्डइन साइन आउट हो गया। कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, अभी हो जाता है, हो जाएगा, डोंट वरी। आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल सबसे अच्छी बनी हुई है, चेक कर लेते हैं। नहीं, ये न्यू नहीं बनी, 20 पे हो। अच्छा, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वो आपके काम आएगी। शाबाश, अमेज़न बड़ा खूबसूरत सा ई कॉमर्स पर्ल्स। शाबाश, स्किल्स ऐड की हैं, इन्फ्लुएंसर भी ऐड करो यहाँ पे, दो चार रिकमेंडेशंस लेकर आओ। चलो वो दिखाते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट इन्फो में अपनी इंफॉर्मेशन। चलो जी, आपको एडवांस हैप्पी बर्थडे, अल्लाह नवाज। सही है जी, चलें, बेहतरीन है। स्टूडेंट आप रिकमेंडेशन थोड़ी सी लेकर आए, रिकमेंडेशन डालो, इन्फ्लुएंसर डालो, कनेक्शन बढ़ाओ थोड़ी सी। इसकी डिटेल डालें आप कि क्या आपने करना है इसके अंदर। ठीक है, डिटेल डालो। ये देखे ना, ये इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। स्किल्स आपकी डेटा एंट्री नहीं है, स्किल्स आपकी डेटा मैनेजमेंट नहीं है। एमएस ऑफिस हो सकता है कि सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा डालें आप ना। अच्छा, चलो चलो, आप सबको एक टास्क मिलता है। चलो, आप सबको एक टास्क देते हैं, दो टास्क के ना दो, बस वो कहाँ से लिंक भेजना। चलें आप सबको, चलें एक मिनट रुक जाए जरा, आपको एक टास्क देता हूँ। अ, मेरी ये प्रोफाइल है, आपने कल आना है। चलें, ऐसा वैसे कोई टीचर करता नहीं है, चलें, क्योंकि मैंने खुद कुछ मेहनत की होगी, तो अब आप सबने जाकर मेरी प्रोफाइल स्टॉकिंग कर लीजिएगा। चले, कोई बात नहीं है। आपने ऐसा करना है कि मेरी प्रोफाइल जाके देखनी है। ठीक है, सारे जाके चाहे देख लेना, कोई बात नहीं। मेरी प्रोफाइल के अंदर जाके जो है ना, मिस्टेक्स ढूंढनी। सर इसको यहाँ पे आपने गलत किया हुआ, यहाँ पे सही करें, यहाँ पे गलत किया हुआ, यहाँ पे सही करें। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि देखो मैंने अपनी प्रोफाइल बड़ी ही डिटेल में जो है ना वो अच्छी तरह से सेट की हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कोई चीज ऐड करने की जरूरत है। लेकिन अच्छा, इस एक्टिविटी से आपको क्या मिलेगा? इस एक्टिविटी से ये होगा कि आप सब मेरी प्रोफाइल पे एटलीस्ट जाओगे, एक दफा पढ़ोगे, आपको कीवर्ड्स देखने पता चल जाएंगे कि कीवर्ड्स कौन से मैंने यूज किए हैं, मैंने पिक्चर किस तरह से लगाई हुई है, मैंने अपनी जो है वो कवर फोटो के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। और आपने आकर जो है ना कल मुझे ये बताना कि ये चीजें सर आपने इम्प्रूव कर दी। करेंगे ऐसे? आप में से कौन ऐसा कर सकता है, या किसी को लगता है कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए?
वैसे मैं ऐसा टास्क देता नहीं हूँ किसी को, लेकिन चलें आप लोग करें जरा। ये ले चले मेरी प्रोफाइल आपको, आपकी प्रोफाइल देख ली थी, चले कोई ओपन टू वर्क का टैग ये होता है कि मैं जो हूँ इस टाइम आपके साथ काम करने में विलिंग हूँ, इसलिए इसे करते हैं, ठीक है। चलें, आप सबको इजाजत दी, आप सब जाके प्रोफाइल देखें, इसके अंदर गलतियां निकालें, इसके अंदर देखें कि क्या बेहतरी हो सकती है, ठीक है। और अभी नहीं, बाद में जाके देख लीजिए। अच्छा, और दो चार चीजें आपको बतानी थी, उसके बाद जॉब स्किल्स पे आते हैं। हाँ, याद आ गया। अच्छा, अच्छा। अ, हाँ, अच्छा ऐसा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसा मैंने यहाँ पे लिंक बनाया हुआ यूसुफ अरसलान स्लैश, आप में से मैंने किसी का भी नहीं देखा कि किसी ने ऐसा बनाया हो, ये किस तरह से आता है। तो आप राइट साइड पे जाइएगा। बेटा इसलिए तो दिया है, और किस लिए दिया आपको। मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। तो बल्कि निकाल ले गलतियां मुझे तो, बल्कि देखें, जब आप एक सही चीज में से गलतियां ढूंढते हैं ना, तो बाकियों को एहसास हो जाता है। आप में से हर बंदा एक एक गलती चले ले निकाल के, 60 लोग हो यहाँ से। मैं कहता हूँ मुझे, मैं जॉब मिली हुई है, मैंने आपको कल दिखाई तो है, अच्छी खासी पैसों वाली जॉब थी वो लोग। मैंने मुझे एटलीस्ट 3 जॉब्स मिली हुई हैं लिंक्डइन से। मैकेनिकल इंजीनियर की 2 जॉब्स, amazon की 1 जॉब, ठीक है। और अच्छी खासी बड़ी अमाउंट जिसे कहते हैं ना जॉब वाली। एक तो एक जॉब का इंटरव्यू हुआ था, वो मुझे मिली नहीं थी। वो थी हैलिबर्टन की शायद थी, ऑयल एंड गैस की कंपनी थी दुबई की। तो उसका इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे लाहौर में। क्या नाम है यार जगह का? काफी फेमस यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट होटल है जो 5 स्टार ही, पता नहीं क्या कौन सा स्टार है, मुझे नहीं याद आ रहा, वैसे बताओ मेरे घर के पास ही है। तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है। अलबत्ता उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुझे तकरीबन 3 जॉब्स मैकेनिकल की इंटरव्यू की कॉल आई थी, 2 मुझे मिलनी थी। एक मैंने स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज रखा था पिछले क्लास में कि मैं आपको एक जॉब यहाँ से ढूंढ के दूंगा। और ये तकरीबन 2 माह पहले मुझे वो जॉब मिली थी। खैर, वो नहीं करना या नहीं करना या नहीं करना, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वो भी यहाँ से मिली थी, वो ये थी, ठीक है। और वो भी एक कंपनी की जॉब थी, काफी फेमस। तो मिलती है, क्यों नहीं मिलती। मिलता है, काम मिलता है, क्लाइंट मिलते हैं। मैं इतना एक्टिव नहीं होता, कभी कभी होता हूँ। तो अब थोड़ा सा मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि आपको जितना हो सके हर चीज सिखा दी जाए। तो इस वजह से, इसलिए तो आप लोगों को कहा है कि आप नोटिफिकेशन ऑन रखें। अच्छा, चलें। तो मैं करेक्ट नहीं हूँ, आपने करेक्ट करना है, मैं गलत हूँ। गलतियां ढूंढोगे बहुत सारी निकलेंगी, ठीक है। अ, अच्छा, व्हाट एल्स। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, सर आपने किसी को रिकमेंड नहीं किया। लगता तो ऐसे ही है। मुझे तो किसी ने किया हुआ ना। यहाँ पे जाऊंगा एडिट प्रोफाइल एंड यूआरएल पे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अपने यूआरएल को चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है।
ये यूसफर चलाना है, कुछ और लिखना चाहूँ भाई, आ जाए। ठीक है, जितना छोटा हो जाए उतना बेहतर। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखना चाहता हूँ ए वाई आर। देखते हैं वैसे मिलेगा तो नहीं। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं, जितना छोटा होगा उतना खूबसूरत लगेगा। ए वाई, कुछ और रखने जो भी रखना चाहते हैं। अच्छा जी, कौन सी चीजें आप प्राइवेसी में शेयर करना चाहते हैं, कौन सी नहीं शेयर करना चाहते, वो भी है। आप कोई बैच स्पेसिफिक लगाना चाहते हैं, आप बैच भी लगा सकते हैं। जिस तरह किसी स्टूडेंट ने पूछा कि ये बैच कौन सा है, तो ठीक है। अच्छा जी, आप ना करें सर, आप स्टूडेंट्स ना करें, आप बिल्कुल ना करें। आपको गलती होगी, मैंने कह दिया, ठीक है। अब ना करें, जिसको समझ आता है वो कर ले, जिसको नहीं समझ आता वो ना करे। अभी मैं आपसे कहूँ ना, आप सबसे कि जी मेरे पढ़ाने के अंदाज में थोड़ी सी गलतियां निकाल दें, हर बंदा, मैं कहता हूँ आ जाएगा हाथ में जो है ना वो पकड़ के कि मैं कहूँगा, मुझे मौका मिल गया जिंदगी में कुछ कहने का। जरा सा भी मौका दे दो ना कि जी सर फलानी जगह पे आपने ये मिस किया था, मैं मुझे अभी तक गुस्सा है। भाई अंग्रेजी की गलती निकल सकती है, कई दफा ऐसा भी निकल सकता है कि सर आपने जो है वो आपने, अच्छा मैं आपको भी गलती बता देता हूँ। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ट्रेनर के क्यों नहीं डाला हुआ, सर आप ट्रेनर का डालें। भाई मैं भी इंसान ही हूँ ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ट्रेनर का डाला हुआ, मैं तो नहीं डाला। अच्छा जी सर आपने हार्ड से डाले, मैं ये तो अच्छे नहीं लग रहा। It's not about pointing out something, it's about you can point out if something is missing. ये जस्ट ये चीज है, ये चीज कोई भी नहीं है कि जी कोई ये कह रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहीं फॉर्मेटिंग की गलती कर दी हो, मैंने कहीं शायद प्रपोजिशन की कोई मिस्टेक कर दी हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपने गलती निकालनी है, आपने सीखना है मेरी प्रोफाइल से। मकसद ये है, मकसद मैं आपको अपनी प्रोफाइल ना भी दिखाऊं तो आपको क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क नहीं पड़ना। तो मैं कहता हूँ कि चलो कुछ सीख लो। अब मैं आपको दूसरी प्रोफाइल अपनी दिखा दूँ, यहाँ पे 1500 फॉलोवर है, ठीक है, वहां पर मेरी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा मैं अब आपको ये क्यों दिखाई अपनी प्रोफाइल, मेरी एक प्रोफाइल है उसके ऊपर 4500 फॉलोवर। आपको यकीन तो नहीं आना, लेकिन मैं चलो मैं आप दिखा देता हूँ। अ, ये देखो ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब मेरे पास कितना तजर्बा होगा, लेकिन का आपकी सोच है। तो बात करने का मकसद ये है कि सीखो। अ, एक कितने हैं जी कनेक्शन, ये देखो 4500, ठीक है। मैं यूज नहीं करता, कभी कभी यूज करता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि ये चीजें मैंने आपसे आपसे को तकरीबन 7 साल पहले सीखी।
अब अगर साथ साथ पहले एक चीज सीख ली थी तो इसका मतलब ये है कि अ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रोफाइल देखें। अच्छा, अब आपको क्या फायदा होगा जी, ये देखें। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि चलें आप जाके फॉलो करें। अच्छा, आपको फॉलो करने से जब आप मुझे कनेक्शन, जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपके कॉमन कनेक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। लोग आपको खुद कनेक्शन भेजना शुरू करते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। कुछ लोग शॉपिफाई के ऐड हुए हैं, कुछ लोग जॉब पोस्ट करते हैं। इस तरह से आपका अपना सर्कल ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है। आज के टाइम पे 1500 कनेक्ट्स करना, 1500 फॉलोअर करना इस आसान काम नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि मुझे जो है वो पहली जॉब फाइवर के ऊपर रिज्यूमे राइटिंग की मिली थी। पता है मैंने क्या काम किया था? रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल और कवर लेटर बनाना सीखे थे। जब आप लोगों को यकीन नहीं आना, मैं आपको चलो एक और बात बता देता हूँ। मैंने इस चीज पे काम कितना किया हुआ। Amazon क्लाइंट्स, इट्स योर सलाह है, ये सीवी लिस्ट है। इसके अंदर 50 सीवियां बनी हुई पड़ी, 42। ठीक है। इसके अंदर तो कम से कम 150 सीवी पड़ी हुई है, और जिनमें से 70, 50 कम से कम मैंने अपने हाथ से टाइप की, अपने हाथ से लिखी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, इतना ज्यादा है, इतना ढेर एक्सपीरियंस है इस चीज में। लिंक्डइन में जॉब लेने में, सीवी में मैं देख के बता देता हूँ सीवी कॉपी पेस्ट है या क्या। तो बात कहने का बच्चों मकसद ये होता है कि मुझे आपसे कोई एक दो फोन ही चाहिए, मुझे आपसे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए कि जी मुझे जो है वो कोई बहुत कोई समझेगा कुछ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से आजाद हूँ। लेकिन आप लोग अभी उस प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो, अभी आपको ये चीजें जो है ना, मैं अगर आपको लिटरली बताऊं तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ सीवी लिखने के लिए जो है ना वो 3 माह का कोर्स किया। उसके बाद मैंने सीवी राइटिंग की सर्विस दी, मेरे दोस्त आते थे मेरे को बनवाने। अच्छा, अब आपको चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बता। मेरा दोस्त था मेरे साथ बैठा हुआ, मुझे कहता कि जॉब का इंटरव्यू है, मेरी सीवी बना दो। अच्छा, उसने सीवी मेरे से घंटा पहले बनवाई। ड्रेसिंग मैंने उसे बताई कि क्या करनी है। अच्छा, उसके बाद कम अज कम वो वो लेट पहुंचा और फिर भी उसको जॉब मिली। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मकसद मेरा ये नहीं होता कि ये चीजें मैं, अगर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये चीजें आपने लाइफ में पहले भी सीखी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपको बताने। तो मैं कहता हूँ सीखो। ठीक है। इसके पैसे पैसे बनाने वाली मशीन है। अब मेरा दोस्त सीवी राइटिंग से $200 लेता है वो एक सीवी लिखने का। आपको मैं कहूँ अपॉइंटमेंट लेने का, उससे वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट देगा सिर्फ, और 10 मिनट से ज्यादा नहीं उसने लगाना। अच्छा, और मुझे पता है कि उसने क्या करना है उसके अंदर। मैं आपको फ्री दे देता हूँ कि भाई सीवी ऐसे बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये कर लो, और उसने करना उसने भी यही है आपके साथ। उन्हें कहना, जाओ भाई ये लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, एटीएस फ्रेंडली एक रिज्यूमे बना लो, उसके टेम्पलेट देखो जाके, फलानी चीज करो और खत्म। लिख के उसने भी नहीं देनी, मैं आप कहेंगे तो आपको मिलवा भी दूंगा। अ, वो काफी एक बड़ी कंपनी माशाल्लाह चलाता है, जिसका मंथली टर्नओवर तकरीबन $7-8 हज़ार के पास पास है। अब खैर वो अब सीवी की सर्विसेज नहीं देता, वो रिज्यूमे राइटिंग। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीजें काम आती हैं लाइफ में, ये चीजें आप किसी को बेच भी सकते हैं। ठीक है। आजकल सीवी राइटिंग के भी बहुत पैसे हैं। ठीक है। तो यकीन वाली कोई बात नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि मैं किसी चीज पे आपको, और ये यकीन करें कि मैं इस चीज पर फोर्स देकर स्टूडेंट को समझाता हूँ। क्यों फोर्स देकर समझाता हूँ? क्योंकि ये चीजें बुनियादी चीजें हैं। मतलब मैं हर चीज बड़े ठंडे दिमाग से कूल होकर समझाता हूँ। ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सीखे ना सीखे, मैं समझता हूँ कि हर चीज हर बंदा नहीं सीख सकता, हर बंदे का हर एक चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन सीवी तो आनी चाहिए ना उसे, लिंक्डइन तो आनी चाहिए उसे, कवर लेटर तो आना चाहिए। सिर्फ इस नहीं ऐसे मैं करता हूँ, बंदा इस काबिल तो हो जाए कि वो सीवी तो लिख ली अपनी। ठीक है।
तो आई होप सो कि इस चीज को जितना मैं एम्फेसाइज दे रहा हूँ, जितना मैं फोकस कर रहा हूँ, और जितना मैं आप लोगों को इस चीज पे कर रहा हूँ कि आप लोग इस पे मायने दें, इसको इम्पोर्टेंस दें। विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, मेरे पास अपनी पुरानी सीवी मैं आपको दिखा नहीं सकता। मेरे पास अपनी पुरानी सीवी पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डाला हुआ था, ठीक है। इंटर्नशिप डाली हुई थी जिसके अंदर मैंने कुछ स्पेसिफिक काम किया हुआ था, और उसके अंदर नंबर्स डाले हुए थे। उसके बाद मैंने डाला हुआ था अपने कोर्सेज, जो यूडेमी से मैंने कोर्सेज किए, ठीक है। यूडेमी से मैंने 40-45 कोर्सेज किए, ठीक है, वो डाले हुए थे। नो डाउट सारे तो नहीं मैंने पढ़े हुए। इसके अलावा मैंने लिंडा.com एक साइट हुआ करती थी जिसका नाम अब लिंक्डइन लर्निंग हो गया हुआ है, 2017-18 में हो गया। उसके कोर्सेज डाले हुए हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी जो है ना सीवी को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था कि कहीं मैंने अगर जाना है ना, तो अपीयर होना है, तो मैं इस तरह से तैयारी करूँ, ठीक है। प्लस मैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाता होता था। एटीएस फ्रेंडली क्या होती है जी? एटीएस फ्रेंडली होती ये है कि अब एक जॉब के लिए ना 500 सीवी आती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान लेवल पे जॉब करो या इंटरनेशनल, आपके अपने ऊपर है। इंटरनेशनली ये वैसे होता है। ये सारी चीजें इसलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि बाहर की दुनिया से आप कनेक्ट रहो, पीछे ना रह जाओ। अब एटीएस क्या होता है कि एटीएस ये होता है कि अ, एक रिज्यूमे की टेस्टिंग होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर रिज्यूमे का स्कैन होता है कि आपने एक जॉब पोस्ट की, आपने ये सर्च में लगा दिया कि ये कीवर्ड उसकी सीवी के अंदर है या नहीं। अगर ये कीवर्ड उसकी सीवी के अंदर होंगे तो ये कीवर्ड, ये सीवी जो है ना, ये वो पिक कर ले, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को एटीएस कहते हैं, ठीक है। ये बता देता है कि आपकी सीवी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। अ, आप इससे फ्री भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट देके अपनी सीवी अपलोड करो, इससे टेस्ट दो, ठीक है। ये आपको बता देगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, सीवी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एटीएस कंप्लाइंस में किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो, जैसा मैंने आपको अक्सर एक एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल मेरी सीवी इसी तरह की थी, एग्जैक्टली हूबहू बहू इसी तरह की थी। तो आप अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक, अब ये देखें, अब स्कैन किस तरह से होता है जी? इम्पैक्ट, स्टाइल, सॉफ्ट स्किल, ब्रेविटी, जो जो सी भी चीजें डाली होंगी ना, उसके मुताबिक वो आपको टेस्ट कर देगा। ये पेज आप लोग जाके पढ़े, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी कि अब साइंस क्या है हर चीज के पीछे। आप ये कहते हैं कि जी मैं फीमेल हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहती, आपका भाई तो होगा घर में, आपको कजन हो सकता है, आपको भाई हो सकता है, किसी और को सिखा सकते हैं आप। अच्छा, आप कहते हैं कि मैंने सीवी नहीं करनी, भैया आप कहीं सीवी सेल करना सीख सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जाकर अपनी सीवी को किसी के लिए बना के दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सीवी वाला काम जो है ना, रिज्यूमे वाला काम आप सब सीखें। अपने आप को मार्केट तो करना है, अपने आप को बेचना तो है, अपने आप की मार्केटिंग स्किल्स तो सीख लो, समझ रहे हो? अगर अपनी मार्केटिंग स्किल्स नहीं आएंगी तो किस तरह से आप दुनिया को अपना शो करवा सकते हैं? आज तक जाके तो मेरा नहीं ख्याल किसी जॉब पर आपको बगैर इंटरव्यू किसी ने मिलने भी दिया हो। वो तो गार्ड अंदर ही नहीं जाने देता बेचारा, वो कहता है चलो भाई इधर से बाहर। ऐसा होता है कि नहीं होता? गार्ड बेचारा कह देता कि चलो भाई इधर से बाहर, वो अंदर ही नहीं जाना देता किसी के पास, ठीक है। तो अगर आपने इंटरनेशनली भी सीवी करनी है, कोई काम करना है, तो ये आपको कम से कम मार्केटिंग डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए। अब कई इंग्लिश वाले लोग हैं,
मैं उनको कई बार कहता हूँ कि आप लोग इस तरह से करें, तो इस चीज को सीखें, गलतियां ढूंढने से सीखें। हजार गलतियां मैं भी करता हूँ, आप बता दें। गलतियां, उस बंदे की गलतियां निकालेंगे ना जो जिसने काम, जिसको लगता है कि मैं बड़ा सही काम करता हूँ। समझ लीजिए, आप देखें ना अंग्रेजों, अब मैं अक्सर एक मैं बात मैंने अपने एक टीचर से सुनी कि मजा तो तब है ना जब आपको अंग्रेजी इस लेवल पे आ जाए कि आपको इंग्लिश गाने समझ आना शुरू हो जाए। तो मजा तो यही है ना कि जब आप किसी सही बंदे की गलतियां निकालना शुरू करते हैं। मुझे उससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप कोई एक ऐसा हमने फौज तैयार करनी है कि जो कि बस कहे कि हाँ हाँ आप ठीक है, आप ठीक है। ये हमने तो मैं तो सख्त नापसंद करता हूँ इस चीज को। अब ये देखें, अभी इस बंदे की देखी, डेटा साइंस पता चल रहा है, ईगर टू लर्न अबाउट दिस एंड दैट। किसी से भी सीखा जा सकता है, सीखो। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपकी सीवी से मैंने क्या सीखना है, कुछ भी नहीं। तो भाई ना सीखो, कोई मसला नहीं। आप फिजिक्स लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिक्स का कोई बंदा होगा, मैथ का कोई बंदा होगा, उसकी सीवी देख लो, ठीक है। पीपल, अब ये देखो, इस फिजिक्स का वर्ड लिखा है, इसकी सबसे ऊपर आगे लेंगे प्रोफाइल, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। अ, इनको फॉलो कर लें, सर को ट्यूटर है, लेक्चरर फिजिक्स एट। एक फिजिक्स लिखने पर इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाए। 200 लोग, 300 लोग अगर आपको सर्च कर रहे हैं, एक बंदा भी आपको महीने में मैसेज कर देता, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। तो ये बात कहने का मकसद है कि अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन लिखता हूँ, या मैं बिजनेस डेवलपमेंट, चलो मेरी प्रोफाइल अगर ऊपर आ जाए तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आती तो फिर मसला है उस प्रोफाइल में। तो इस तरह से आपने सोचना है ना। आप देखो जाके कि सर इसके कीवर्ड, मुझे लगता है कि आपने ये नहीं ऐड किया, मुझे लगता है कीवर्ड ऐड होना चाहिए, ऐसे ऐड हो। इससे आपको खुद बहुत ही अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि मेरी सीवी किस तरह बिल्ड हो। ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट, चलो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव, शायद मेरी मेरी जो है ना प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव पे नजर आती है। एग्जीक्यूटिव, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर मुझे तो नहीं यकीन आता कि ऐसा है भी। अच्छा चलो, अब आपको एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। कुछ रोज पहले मुझे ये मैसेज आया हुआ था इनबॉक्स में कि जी हम हायर कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए। तो अब ये इतनी बड़ी कंपनी है कि आपकी सोच है। अब ये तो नहीं उन्होंने रख ली है, लेकिन इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया, या कम से कम सीवी के लिए तो कह दिया। तो बस यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से, ये बनाओ तो सही, तो चार बंदे आपको देखें तो सही। देखते हैं मेरी प्रोफाइल नजर आती है कि नहीं, की शायद spelling गलत है। अब जिन लोगों की यहाँ पे प्रोफाइल नजर आ रही होगी, अगेन यार परफॉर्मिंग वेरी रियली वेल, नहीं नजर आ रही, फायदा फायदा नहीं। ठीक है, तो एक्सेलेंस ये है कि आप लोग अचीव करें टॉप, टॉप नॉच, सबसे ऊपर हो। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। इस तरह से अब आपने मेरी सीवी जाके देखनी है, लिंक्डइन जाके देखनी है, गलतियां उसमें नजर निकालनी है, ठीक है। समझ आ गई।
फरहान, उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। जी भैया, आप लोग बोर तो नहीं हो गए आज? जी, हमने आपने कुछ सीखा आज के नहीं? आप क्या? नहीं। तो अपनी प्रोफाइल को इस तरह से जाके आप लोग सेट करो, ठीक है? गलतियां ढूंढो, गलतियां निकालो, मेरे में निकालो, बाकियों में निकालो। पूछो आगे के सर ये क्या चीज़ है, मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये देखो, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जी। बिजनेस कंसल्टिंग है, ट्रेनिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, अवेलेबल टू वर्क, अच्छा स्टेटस रिव्यू कर दो जी। आप अपनी प्रोफाइल पर रिव्यू करने के लिए भी बुला सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, वेट कर लो इतना, हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। जनरली मैंने भी वैसे वेरिफिकेशन करवाई है, तो मेरी तो एक दो दिन में होगी। जी, किसी का कोई सवाल हो यहाँ पे? किसी का कोई दिल नहीं कर रहा? चलो आप अपनी प्रोफाइल जाके बनाओ, अच्छे से बनाओ, खूबसूरत सी एक फोटो लो, ठीक है? वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर ले लो, ठीक है? पीले पीले बैकग्राउंड के साथ ले लो, कोई इशू नहीं है। सर, जॉब के लिए अप्लाई कैसा करें? ये जॉब पे यहाँ पे क्लिक किया, ये जॉब वाला ब्रीफ केस है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे गए हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ इजी अप्लाई। चलो, अप्लाई हो गया। जी जी, प्लीज प्रिंसिपल आप पूछें। मौज करें, अप्लाई हो गया आपके लिए मैंने जॉब पे भी अप्लाई कर दिया। जी जी जी, प्लीज साइन पूछें। लेकिन जॉब बाहर करनी है, अच्छी वाली जॉब करनी है, महंगी वाली। ये सस्ती वाली जॉब का कोई फायदा नहीं, 15-20 हज़ार रुपया लगाने का इसके ऊपर, ठीक है? टाइम का जाए। अच्छी वाली जॉब 50-60 हज़ार वाली, कम से कम लाख वाली तो हो, अगर लोकल भी करनी है।
हाँ बिल्कुल, एफडी एड्स करवानी है। अभी अभी पता है क्या पोर्शन चल रहा है हमारा, अभी चल रहा है कंटेंट राइटिंग। अभी हमने फेसबुक एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, गूगल एड्स, ये सब करना है। अभी चल रहा है हमारा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। पहले हमने डेवलपमेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, रिसर्च, मार्केट रिसर्च, ये सारा कर लिया। ठीक है, बिजनेस मार्केट रिसर्च किया, ई कॉमर्स मैनेजमेंट किया है, और इस तरह की दो चार चीज़ें। तो यहाँ पे राइटिंग, ट्रांसलेशन, रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप में से कुछ लोग होंगे, मैं ये थोड़ा सा ये भी आपको जितना लिंक्डइन पे आप इन रहोगे ना, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जितना भी आ जाएगा। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसमें तो दो चार चीज़ें सिखानी है। हाँ, इसमें क्रिएटिव राइटिंग तो मैं आपको ब्रीफ दे सकता हूँ। स्पीच राइटिंग कोई भी नहीं आपको करवा सकता, ये टैलेंट ही होता है किसी बंदे के पास। बुक राइटिंग इट्स इटसेल्फ अ टैलेंट। ठीक है, वो तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो सर हमारे टोटल कितने लेक्चर हैं? अभी आपके टोटल हाफ में, हाफ अभी रहते हैं। सर फाइवर पे बिलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, वो भी सीखेंगे। बिलिंग मतलब आपको ना, अभी मैंने एक ट्रेनियर सिखाना है, वो आपको अपवर्क के साथ में सिखाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सर ऑनलाइन जॉब घर बैठ कर की जा सकती हैं, ये गर्ल्स को तो जाना जा नहीं सकते। बेटा ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? रिमोट, रिमोट जॉब्स क्या होती हैं? रिमोट जॉब्स ये होती हैं कि आप अपने घर पे बैठ के सुकून से जहाँ दिल करे आप काम करें, इसे कहते हैं रिमोट जॉब। मैं भी जिनमें अप्लाई कर रहा हूँ वही का जाके तो आप नहीं ना कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिमोट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिमोट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिमोट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिमोट। तो जी please आप कर सकते हैं। अब आप सब जाएं। ठीक है, आप जाकर सीधे अपनी जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल सेट करें। एक एक कोर्स जो आपने पढ़ा है आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेड्स आए हैं आपको पता होने चाहिए। कोशिश करें आप लिखें। ये मैंने कल चेक कर सर, सर्च करें तो किसी को क्लिक करें, ऐसा है कि आपकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई। सर इसको कैसे ले सकते हैं सर? फाइवर पे कैसे ले सकते हैं? फाइवर पे आप अपने किसी दोस्त को, फैमिली में किसी को कहें कि मुझे जो है वो आपको रिव्यू कर दें। तो इसका हल ये है कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में गया हुआ है, आपने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं। वेट करें थोड़ा सा, हो सकता है। अपना लिंक भी मुझे बल्कि भेजिए मेरा प्रोफाइल।
कोई बात नहीं, लिख देना। जी स्टूडेंट्स, हो भी आपने कोई हल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा आपने? आपने आपको कुछ समझ आई अगर आप यहाँ पे? ये प्रोफाइल लिंक नहीं है, ये फीड है। जी आमना, यहाँ पे आप मौजूद हैं? सो भी आप यहाँ पे मौजूद हैं? प्रोफाइल का लिंक भेजिए। अगर टेस्ट पास नहीं हो रहा, इंग्लिश का अगर टेस्ट पास नहीं हो रहा, इंग्लिश का अगर टेस्ट पास नहीं हुआ तो फिर तो मसला है। ऐसा है, देखो सोल्यूशन बेटा आप ही निकालना है ना स्टूडेंट। अब राय तो दी जा सकती है, उस पर इम्प्लीमेंट तो आपकी काम है। पास नहीं हो रहा, क्या किया जा सकता है? तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वो फाइबर का अगर टेस्ट पास नहीं हो रहा तो आपको बताया भी था कि आप इसको दे सकते हैं। चलो इसको कल देखेंगे दोबारा। सर डिग्री सब मेंशन करूँगा। मसला ये आपको ना एक शायद उन्होंने बताई थी, एक ब्रेन का ही कुछ साइट है। ब्रेन ही है क्या है मुझे नहीं याद। उसके ऊपर सारी पड़े होते हैं। ये ऐप होती है ना। आप ऐसा करें कि आप किसी को साथ बिठा लें, किसी भाई को, किसी दोस्त को, तो चलें आज का टॉपिक जो है वो फिर इधर वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए और ये वाला काम जो है वो अच्छे से कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल ही मुलाकात होगी। तो कल फिर मिलते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अभी के लिए फिर मुझे इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।